आपका स्वागत है एक बार फिर इन द किंगडम ऑफ फूल्स नामक इस पाठ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन हुआ यह कि एक चोर एक व्यापारी के घर जा घुसा। उसने सेंध मारी और सेंध के द्वारा वह घर में अंदर प्रवेश कर गया। सारी चीज़ें बटोर कर जब वह दीवार के सुरंग से अर्थात सेंध से जब वो निकल रहा था तो दीवार बहुत ही कमज़ोर थी, यानी दीवार उसके ऊपर गिर गई और वह चोर मर गया। दूसरे तो उस चोर का जो भाई था उसने राजा के पास शिकायत की कि उस व्यापारी को सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका भाई सेंध मारकर चोरी करने के बाद जब वह उस छेद से निकल रहा था अर्थात दीवार में बनी सुरंग से जब निकल रहा था तो दीवार गिर गई और वह मारा गया। अर्थात वह व्यापारी जो है अपराधी है, उसके भाई का हत्यारा है। राजा ने उस व्यापारी को बुलाया। व्यापारी से कहा गया कि उसने अपने घर की दीवार इतनी कमज़ोर क्यों बनवाई, और इस प्रकार से उस व्यापारी ने कहा कि घर तो मैंने बनाया नहीं, घर तो जो है राजमिस्त्री ने बनाया है और दीवार उसने कमज़ोर बनाई है, सज़ा उससे मिलनी चाहिए। और फिर राजा ने उस राजमिस्त्री को बुलवाया। राजमिस्त्री ने भी एक नर्तकी पर दोष लगाते हुए कहा कि दीवार कमज़ोर बनने में मेरी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब मैं दीवार बना रहा था उस समय एक सुंदर सी नर्तकी पायल बजाते हुए बार बार आती थी जाती थी, और इस प्रकार से मेरा ध्यान उस नर्तकी पे चला गया जिसके कारण दीवार कमज़ोर बन गई। तो इसमें मेरा भी दोष नहीं है, इसमें दोष उस नर्तकी का है। और इस प्रकार से राजा ने उस नर्तकी को भी बुलवाया और आइए देखते हैं उस नर्तकी ने अपने पक्ष में, बचाव के पक्ष में उसने क्या तर्क रखे, अपने विचार रखे। तो आइए देखते हैं। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड। वह 1 मिनट तक सोची और फिर बोली, माई लॉर्ड, हे मेरे मालिक, वेट, रुकिए, आई नो, मुझे पता है, नाउ, अब, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं क्यों बार बार आ जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस रास्ते से। नर्तकी ने कहा, रुकिए महाराज, अब मुझे याद आ रहा है कि मैं उस रास्ते से बार बार क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। दरअसल बात यह थी कि मैंने कुछ सुनार को दे रखा था और मैंने उसे अपने लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए कहे थे, यानी मैं उस सुनार से अपने लिए आभूषण बनाने के लिए बोली थी। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वह एक आलसी बदमाश था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। तो वह कई बहाने बनाता था, अर्थात कहता था कल दे दूंगा, फिर जब मैं कल जाती थी कहता था कल दे दूंगा, और इस प्रकार से बार बार वह जो है बहाने बनाता था और मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ता था। एंड सो ऑन ऑल डे इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और ऐसा ही रोज होता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, दर्जनों बार उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। दैट वॉज वेन दिस ब्रेक लेयर saw me। तो यह वही समय था जब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा, यानी
जब ये राजमिस्त्री घर की दीवार बना रहा था तो मैं उस रास्ते से बार बार आ रही थी, जा रही थी, क्योंकि जो सुनार था जिससे मैं कुछ सोना दी थी अपने लिए गहने बनाने के लिए, वो बना नहीं रहा था, यानी बहाने कर रहा था। कल आओ, कल बना देंगे, कल देंगे, और कल जाने पे फिर कहता था कल देंगे, फिर कल जाने पे कहता था कल देंगे। इस प्रकार से बार बार, यानी दर्जनों बार उसने मुझे अपने घर बुलाया था, और उसी समय इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। सो इट इज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, हे मालिक, इट इज द डेमेंट गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यह तो उस धूर्त सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बेचारी बिल्कुल सही कह रही है। weighing the evidence, we have got the real culprit at last. इन साक्ष्यों के अनुसार अब हमें वास्तविक अपराधी मिल गया है। कल्प्रिट मन होता है गिल्टी, यानी अपराधी। इन साक्ष्यों के अनुसार अब हमें सही अपराधी मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, यानी गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को यहां बुलाकर लाओ। वेन एवर ही इज हाइडिंग, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वह छुपा हो, वह सुनार जहां कहीं भी छुपा हो, उसे बुलाकर लाओ। एट वंस, तुरंत लाओ। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो सैनिक थे, राजा के जो सिपाही थे, वो उस सुनार को ढूंढने लगे। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हियर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ दोषारोपण के बारे में सुना, अपने विरुद्ध दोषारोपण के बारे में सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसने भी अपने पक्ष में, अर्थात अपने बचाव के पक्ष में एक अपनी कहानी तैयार कर ली। माई लॉर्ड, हे मेरे मालिक, हे भगवान, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूं। इट इज ट्रू, यह सत्य है। आई मेड दिस डांसर्स कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, यानी यह बिल्कुल सत्य कह रही है, मैंने ही इसे अपने दरवाजे पे बार बार बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। मेरी समस्या थी, यानी मेरी समस्या ये थी कि मैं इस डांसर की ज्वेलरी पहले नहीं बना सकता था। यानी पहले मुझे किसकी ज्वेलरी बनानी थी? एक धनी व्यापारी की। कह रहा है बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मुझे एक धनी व्यापारी के ऑर्डर्स को पूरा करना था। कहने का मतलब यह है कि पहले मुझे उस धनी व्यापारी के लिए आभूषण बनाने थे, इसलिए मैं इस डांसर को बार बार बहाने बनाते हुए अपने दरवाजे पे बुलाता रहा था, क्योंकि मुझे पहले उस धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था, अर्थात उसके लिए ज्वेलरी बनानी थी। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उन लोगों के यहाँ शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, और आप तो जानते ही हैं महाराज, धनी लोग जो है कितने महत्वपूर्ण होते हैं या हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी?
वह धनी व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब औरत के आभूषणों को बनाने से रोका? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, विच हैज नाउ। कहने का मतलब ये, एक बार और देखिए, हु इज दिस रिच मर्चेंट। राजा ने कहा, यह धनी व्यापारी है कौन? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन्स ज्वेलरी, जो तुम्हें रोका इस गरीब औरत के ज्वेलरी को बनाने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसे बार बार जो है तुम्हारे पास जाने के लिए मजबूर किया, आने जाने के लिए मजबूर किया। हाँ, आप देखेंगे तो इस गरीब औरत को बार बार इस सोनार के घर आने जाने के लिए मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्टेड, जिसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया दिस ब्रेकलेयर, इस राजमिस्त्री को। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, जिसके कारण दीवार कमजोर बन गई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इम्पोर्टेंट मैन, इनोसेंट मैन, जो अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसकी जान चली गई। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।